आज कराची में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब लियारी के इलाके में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से कम अज कम 9 अफराद जमहक हो गए, जबकि खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में 20 से 25 मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाली इमारत में 6 खानदान आबाद थे जो इस वक्त शदीद तकलीफ और कर्ब में मुब्तला हैं। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है जो जिम्मेदारों की निशानदेही करके अपनी रिपोर्ट 3 दिन में वजीर बल्दियात को पेश करेगी। सिंध के वजीर बल्दियात ने मुतल्लिका इलाके के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में बिल्डिंग गिरने के वाक़े का नोटिस लेते हुए SPCA से शहर भर की खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाली इमारत 1979 में तामीर की गई थी, जो तकरीबन 40 साल पुरानी है, और अक्टूबर 2022 को सर्वे में इस इमारत को मखदूश करार देकर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक कराची में 588 मखदूश इमारतें हैं, जबकि सबसे ज्यादा नाकाबिल रिहाइश इमारतों की तादाद जिला जनूबी में 456 है। नाकाबिल रिहाइश इमारतों के हवाले से जिला वस्ती दूसरे नंबर पर है, जहां 66 मखदूश बिल्डिंग्स हैं। इसी तरह जिला किमाड़ी तीसरे नंबर पर है, जहां नाकाबिल रिहाइश बिल्डिंग्स की कुल तादाद 23 है। कुरंगी और शर्की में मखदूश इमारतों की तादाद 14 और 13 है। जिला मलीर में तादाद 4 है, जबकि सबसे कम नाकाबिल रिहाइश इमारतें जिला गरबी में हैं, जिनकी तादाद 2 है, जबकि लियारी में मखदूश इमारतों की तादाद 107 है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से ताहाल मखदूश इमारतों को खाली करवाने के इकदाम नहीं किए गए। अथॉरिटी की तरफ से हर साल मानसून सीजन से कबल मखदूश इमारतों पर बैनर्स लगाए जाते हैं। इस इमारत के गिरने से 4 रोज कबल खारादर में भी एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई थी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। कराची में हर साल मानसून सीजन के दौरान मखदूश इमारतों के गिरने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जबकि मानसून की शुरुआत में ही कराची में इमारत गिरने के वाक़े ने खतरे की घंटी बजा दी है। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है, और अब गिरने वाली इमारत जब 2022 में नाकाबिल रिहाइश करार दे दी गई थी, तो इस हादसे का इंतजार क्यों किया गया,